देवराहा बाबा मचान पर बैठकर देश चलाने की ताकत रखते थे। इनसे आशीर्वाद लेने वालों में राजनेता राजीव गांधी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे। बात है 1962 की। हरिद्वार में चल रहा था कुंभ मेला। इसी दौरान वैष्णव अखाड़े के महंत का हाथी पागल हो गया। मेले के एसपी ने मेरठ बटालियन के सूबेदार को आदेश दिया कि हाथी को गोली मार दो। कुंभ के पवित्र आयोजन में जीव हत्या को लेकर सूबेदार संशय में थे, लेकिन अगर हाथी को नहीं मारते तो वह बहुतों की जान ले सकता था। सूबेदार पहुंचे मेले में आए देवराहा बाबा के पास, अपना धर्म संकट बताया। कहते हैं कि बाबा ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, इसे ले जाकर हाथी को खिला दो, वह शांत हो जाएगा। सूबेदार डरते हुए गए हाथी के पास और प्रणाम किया। हाथी ने सूंड से आम का प्रसाद लिया और शांत हो गया। चमत्कार के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनका देवराहा बाबा के भक्त और अनुयायी जिक्र करते रहते हैं। यूपी के देवरिया जिले में आश्रम बनाने वाले देवराहा बाबा की जीवन यात्रा चमत्कारों और विलक्षण दावों से भरी पड़ी है। उनके अनुयायियों में देश के दिग्गज राजनेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों तक की लंबी श्रृंखला थी। उनके समर्थक बताते हैं कि इस चमक धमक से अप्रभावित देवराहा बाबा देवरिया में सरयू नदी के किनारे बांस के बने मचान पर रहते। जब कोई उनका आशीर्वाद लेने जाता तो वह अपना एक पैर बाहर लटका देते। उनका जन्म कब हुआ, कहां से आए, उनकी आयु क्या थी, ये हमेशा एक रहस्य रहा, जो आज भी अलग अलग दावों की गुत्थी में उलझा हुआ है। बताया जाता है कि वह वृंदावन से आए और देवरिया में आश्रम बनाकर रहने लगे। वह अष्टांग योग में सिद्ध थे और बदन में अमूमन एक वस्त्र लपेटकर ही बांस के 12 फीट ऊंचे मचान पर रहा करते थे। 1954 में प्रयागराज में जब कुंभ हुआ तो वहां देवराहा बाबा का स्वागत करने वालों में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, राज्यपाल कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, मुख्यमंत्री संपूर्णानंद सहित कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। राजेंद्र प्रसाद ने खुद अपने लेखों में कई बार देवराहा बाबा का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि बाबा के आश्रम में उनके पिता उन्हें बचपन में लेकर गए थे। तब बाबा ने कहा था कि यह बालक एक दिन महत्वपूर्ण पद पर पहुंचेगा। लोकसभा चुनाव में यूपी की देवरिया सीट की चुनावी चर्चा बाबा और इंदिरा गांधी की मुलाकात के बिना पूरी नहीं होती। यहाँ के कांग्रेस के पुराने चेहरे बताते हैं कि इमरजेंसी लगाने के बाद विरोध की उपजी लहर में इंदिरा गांधी की सत्ता बह गई। वह सत्ता वापसी की कवायद में लगी थी। उस समय यूपी के बड़े सियासी चेहरों में शुमार कमलापति, त्रिपाठी और सीपीएन सिंह ने इंदिरा को देवराहा बाबा से मिलने की सलाह दी। नेताओं की सलाह पर इंदिरा गांधी 1978 में देवरिया में देवराहा बाबा के आश्रम पहुंची और उनका आशीर्वाद लिया। राजीव गांधी की मुलाकात उनसे वृंदावन में हुई थी। उनके ही कहने पर राजीव गांधी ने 1989 में विहिप को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। 1984 में आयोजित जिस धर्म संसद में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन चलाने का फैसला किया गया, उसमें देवराहा बाबा भी शामिल थे। मई 1990 को देवराहा बाबा ने अंतिम सांस ली तो पूरे देश से नेता, अफसर, समर्थक उनकी अंतिम यात्रा में जुटे। हाल में यूपी की योगी सरकार ने देवरिया में बने मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी देवराहा बाबा के नाम पर किया है।